नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया एएलपी सीबीटी 1 2026 के वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे 100% सोल्यूशन के साथ। तो अंत तक जरूर देखिए, काफी फायदा करेगा एग्जाम में। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि CH3 CH2 OH और O2 की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद क्या है। तो जब इसे रिएक्शन कराएंगे CH3 CH2 OH प्लस जो है 3O2, तो ये बनेगा 2CO2 प्लस जो है 3H2O प्लस उष्मा निकलेगा, प्लस जो है वो प्रकाश निकलेगा। क्या है? प्रकाश निकलेगा। CH3 CH2OH क्या है? एथेनॉल है। वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल देता है, और यह एक जो है उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्या है? उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। एथेनॉल एक प्रमुख कार्बनिक यौगिक है जिसका उपयोग शराब तथा विलायक में जो है वो होता है। 100% इथाइल अल्कोहल को परिशुद्ध अल्कोहल जो है वो कहते हैं, और 95.6% इथाइल अल्कोहल में 4.4% जल के मिश्रण को रेक्टिफाइड स्पिरिट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि तैयारी, भंडारण और वितरण के दौरान खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों में ब्राउनिंग और मलिनीकरण को धीमा करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा रसायन परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है सल्फाइड्स। क्या है? सल्फाइड्स। सोडियम सल्फेट का फार्मूला क्या होता है? Na2SO4 इंटू 10H2। इसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल सॉल्ट कहा जाता है। क्या है? ग्लोबल सॉल्ट कहा जाता है। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट पर सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रतिक्रिया से तैयार जो है किया जाता है। यह रंगहीन तथा रवादार जो है वो ठोस पदार्थ है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत मिलान किया गया है। एस्केरिस जो है गोल कृमि, ये सही है। एंकिलोस्टोमा पीन कृमि जो है वो गलत है। क्या है? गलत है। पीन वर्म का नाम जो है एंटेरोबियस वर्मिकुलेरिस है। बुचेरेरिया फाइलेरिया कृमि जो है ये सही है। क्या है? सही है। टीनिया फीता कृमि जो है ये सही है। इसी तरह अगर बात करते हैं गंजापन, क्या है? गंजापन के जो भी होता है वो है टीनिया कैपिटस। क्या है? टीनिया कैपिटिस है। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। अगला है पृथुकृमि यानी प्लेंटीहेल्मिंथिस में प्रासरण नियमन में कौन सी कोशिकाएं जो है वो मदद करती है। तो वह है ज्वाला कोशिकाएं। क्या है? ज्वाला कोशिकाएं। संघ प्लेंटीहेल्मिंथिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम गिगेन बार ने जो है 1899 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1899 ईस्वी में किया था। इस संघ के अंतर्गत कीड़े के समान अखंडित जंतु आते हैं। इनके 3 स्तरीय शरीर परंतु देह गुहा नहीं होती है। उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाओं के द्वारा जो है होता है। अगला है कथन कुछ किताबें लकड़ी है, यानी अगर मान लिया कि ये किताबें हैं तो कुछ किताबें जो है वो क्या है? ये लकड़ी है। लकड़ी है। उसके बाद कह रहा है कि सभी लकड़ी जो है वो आग है। सभी लकड़ी जो है वो क्या है? आग है। कुछ आग लकड़ी है, कुछ आग लकड़ी है, बिल्कुल सही। सभी किताबें जो है, सभी किताबें आग है, ये गलत है। आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो है आसान है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चलिए, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 17 119 से संबंधित है। 17 गुना 7 करेंगे तो 119 हो जाता है, और 31 जो है 217 से, तो 31 गुना 7 करेंगे तो 7 7 21 217 है। तो कह रहा है 32 किससे होगा, तो 32 गुना 7 करेंगे 224 हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए, निश्चित कूट भाषा वाला ये आसान होता है। इसका सही आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। पीओ हो जाएगा। क्या है? पीओ। ए डी के एन वाई और जेड एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, परंतु जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में बैठे हैं। जेड डी के दाएं से तीसरे स्थान पे बैठे हुए हैं। यानी वृत्ताकार मेज के पे जो है 6 लोग बैठे हैं, तो 6 लोग को बैठने का जो है आप जगह बना लीजिए और उसके बाद इसे कीजिए। तो कह रहा है कि जेड डी के दाएं से तीसरे स्थान पे है। अगर मान लें कि यहाँ जेड देते हैं तो यहाँ पर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। के जेड का निकटतम पड़ोसी नहीं है। के जो है जेड का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ तो नहीं हो सकता, या तो यहाँ बैठ सकता है या पर यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला रहने देते हैं। ए जेड के बाएं ओर से दूसरे स्थान पे, ए जेड के बाएं ओर से दूसरे स्थान पे है, तो यहाँ हो जाएगा ए हो जाएगा। तो निश्चित है कि यहाँ पर आ गया वो के हो गया। क्या है? के हो गया। एन ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एन जो है ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ तो नहीं हो सकता है, यहाँ पर बैठ सकता है, तो यहाँ हो जाएगा बाई हो जाएगा।
अब देखिए क्या कर रहा है, ए और के के बीच में कौन बैठा है, ए और यहाँ पर जो है के बैठा है, तो बीच में डी बैठा हुआ, आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। पेट्रोपोल इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी भूमि पोर्ट है जो भारत तथा खालिस्तान के बीच मौजूद है, और इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। क्या है, बांग्लादेश है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो वो किया गया नई दिल्ली में। कहाँ, नई दिल्ली में जो है वो किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को जो है वो मनाया जाता है। एक बस 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है और एक प्रकार के आगे है जो 75 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है। एक कार जो है वो आगे है, एक बस 40 किलोमीटर पर घंटा के, एक कार जो के आगे है तो 75 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही है। बस और कार के बीच की दूरी कितनी है, यदि बस को पकड़ने में कार को 15 मिनट लगते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि सापेक्ष चाल करना होगा। सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, 75 माइनस 40 बराबर 35 किलोमीटर जो है पर आवर। बस को पकड़ने में कार का लगा समय कितना है, तो वो है 15 मिनट। दूरी बराबर जो हो जाएगा चाल अगुना जो है वो समय, यानी 35 बट्टा जो है क्या हो जाएगा, 35 बट्टा 60 अगुना 15, यानी 8.75 किलोमीटर। आंसर हमारा डी होगा। यदि आयत की चौड़ाई 40% कम कर दी जाती है और इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तन होता है। तो आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन जो हो जाएगा 25 माइनस 40 गुना 25 गुना 40 बट्टा 100, यानी माइनस 15 माइनस 10, यानी माइनस 25% की जो है वो कमी हो जाएगा। आंसर हमारा ए होगा। 5 क्रमागत पूर्णांकों का योग 235 है। 5 पूर्णांकों में से कौन सा जो है अभाज्य है, ये हमें बताना है। 235 बट्टा 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 47, यानी 47 बीच में रहेगा। ये 48 49 है, इधर होगा 46 और इधर 45। तो 47 जो ही है वो अभाज्य संख्या है। आंसर हमारा बी होगा। यदि 9.6 इकाई त्रिज्या वाले त्रिज्यखंडीय कोण 75 डिग्री है तो चाप की लंबाई जो है कितना होगा, चाप की लंबाई कितनी होगी, तो चाप की लंबाई बराबर होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360 डिग्री, यानी 2 पाई गुना 9.6 गुना 75 डिग्री अब बटा हो जाएगा 360 डिग्री बराबर 4 पाई इकाई। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। श्वेत प्रकाश के किसी प्रिज्म से परिक्षेपित होने पर देखे गए रंगों के सही क्रम का जो है वो चयन कीजिए। तो बैगनी, नीला, हरा, पीला। बैगनी, नीला, हरा और पीला होता है। मनुष्यों में आत्र हुक बर्म रोग स्केलमेंथिस की किस प्रजाति के कारण होता है। आंसर हो जाएगा एंसाइलोस्टोमा डुओडेनल। एंसाइलोस्टोमा डुओडेनल। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। 8 हुक बर्म रोग एक परजीवी संक्रमण है जो हुक बर्म के कारण होता है। हुक बर्म मनुष्यों की छोटी आंत में परजीवी के रूप में रहते हैं और रक्त चूसते हैं, जिससे एनीमिया और कमजोरी हो सकती है। मनुष्यों में यह रोग मुख्य रूप से जो है 2 हुक बर्म प्रजातियों द्वारा फैलता है, एंसाइलोस्टोमा डुओडेनल और दूसरा जो है स्ट्रोंगाइलोइडस स्टेरोकोरिलिसिस। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए। क्या है, ए। रेडॉक्स अभिक्रिया उपचयन अपचयन अभिक्रिया में है। अपचयन को खालिस्तान के रूप में वर्णित किया जा सकता है, ये हाइड्रोजन की वृद्धि में किया जा सकता है। उपचयन की वह प्रक्रिया है, अगर बात किया जाए उपचयन की वह प्रक्रिया जिसमें कोई परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉनों का ह्रास होता है। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को क्या है, इलेक्ट्रॉनों का ह्रास होता है करता है और ऑक्सीजन में वृद्धि होता है। क्या है, ऑक्सीजन की वृद्धि होता है। क्या है, वृद्धि होती है। या हाइड्रोजन का ह्रास होता है या विद्युत ऋणात्मक तत्व की वृद्धि होती है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। एक तार का प्रतिरोध R है, यदि इसकी लंबाई 8 गुनी कर दी जाए तथा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल चौथाई 1/4 कर दिया जाए तो इसका नया प्रतिरोध क्या होगा। R बराबर जो होगा रो एल बाई ए होगा। क्या है, रो एल बाई ए हो जाएगा। और R डैश बराबर होगा रो, और क्या कह रहा है कि 8 गुनी लंबाई 8L कर दिया जाए और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1/4 कर दिया जाए, यानी A/4 किया जाए। 8 चौ 32 R हो जाएगा। यहाँ पर आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 35 58 और 100। अच्छा 37 58 100, तो 37 प्लस 58 करते हैं 95 आता है, 5 और जोड़ते हैं तो ये 100 हो जा रहा है। 35 प्लस 70 करते हैं 105 हो रहा है, 105 में 5 जोड़ेंगे क्या है 110 हो जाएगा। सेम उसी तरह 8 प्लस 13 क्या है 21 हो जाएगा, 21 प्लस 5 जो है वो
26। आंसर जो हमारा डी हो जाएगा, क्या है, डी। निम्नलिखित श्रृंखला में प्लस चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? 255 से -7 करेंगे 248, 248 से -7 करेंगे 241, 241 से -7 करेंगे 234, और 234 से 227, और 227 से 7 करेंगे 220। आंसर हमारा ए होगा। कथन है सभी पत्ता गोभियां जो है वो गुलाब है। सभी जो है ये पत्ता गोभियां वो क्या है, वह गुलाब है। ये हो जाएगा गुलाब है। और सभी पत्ता गोभियां ट्यूलिप है। क्या है, सभी पत्ता गोभियां जो है वो ट्यूलिप है। ये पत्ता गोभी के कर देते हैं, ये ट्यूलिप है। क्या है, ट्यूलिप है। कम से कम कुछ ट्यूलिप जो है वो गुलाब है। ये बिल्कुल सही है। सभी गुलाब जो है पत्ता गोभियां है, ये गलत है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगला है x 66, 26 और 22। ये देखना है कि कौन सा संबंधित है। अगर मान लिया कि हम ऑप्शन में से कोई एक उठाते हैं, सी लेते हैं, x बराबर 11, तो 11 गुना 6 66 होगा। तो 26 गुना अगर हम 6 करते हैं तो ये 156 हो जा रहा है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या है, सी, 23 के सी। चलिए यहाँ पर है 326 और 335। 326 प्लस 9 बराबर 335। 419 प्लस 9 बराबर कितना, 428। 556 प्लस 9 बराबर 575। आंसर हमारा बी हो जाएगा। 1 अप्रैल 2025 को किसके द्वारा नीति NCER राज्य आर्थिक मंच पोर्टल लॉन्च किया है? और इसका सही आंसर होगा निर्मला सीतारमन। क्या है, निर्मला सीतारमन। अप्रैल 2025 में बफ संशोधन बिल 2025 लोकसभा और राज्यसभा में किसके द्वारा पेश किया गया? और ये पेश किया गया किरण रिजिजू के द्वारा। किसके द्वारा? किरण रिजिजू के द्वारा जो है पेश किया गया। सुरेश के खर्च और बचत के अनुपात 3:1 है। उसका वेतन 25% बढ़ जाता है। यदि उसकी बचत 10% जो है वो बढ़ जाए तो उसका खर्च किस अनुपात में बढ़ेगा? तो बचत प्लस खर्च, बचत प्लस खर्च जो है 1, बचत खर्च 3 है, यानी आय जो है वो 4 है। आय जो है वो 4 है। अब यहाँ पर आय लिख दीजिए, यहाँ पर बचत लिख दीजिए, और यहाँ पर जो है खर्च लिख दीजिए। अगर 4 है, 1 है और ये 3 है, ये 25% बढ़ गया यानी 5 हो गया। ये 10% बढ़ गया, 1.1 हो गया। तो ये बच के 3.9। खर्च में वृद्धि 3.9 चला गया है। पहले 3 था तो 3 से गुना कर देंगे, गुना 100। ये हो जाएगा 30%। क्या है, 30%, सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर एक दिया हुआ है और कहना है कि ये किस अनुपात में जो है ज्ञात करना है। क्या है, ज्ञात। ये अगर मान लिया कि जो है 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये जो है वो 90 डिग्री है। क्या है, 90 डिग्री है। यहाँ पर जो हो जाएगा त्रिभुज ABD और त्रिभुज जो है FEC में BD बराबर EC है, AB बराबर जो है वो FE है। कोण ABD बराबर हो जाएगा कोण FEC बराबर 90 डिग्री। त्रिभुज ABD जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज FEC, यानी बराबर। तो SAS से क्या होगा कि कोण CFE बराबर होगा कोण BAD। कितना है, 60 डिग्री। कोण जो है त्रिभुज क्या है FEC में कोण FCE बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री, यानी 30 डिग्री। क्या है, 30 डिग्री। दोनों को बटा कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 60 डिग्री बटा 30 डिग्री, यानी 2/1, यानी 2:1। आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या है, बी। चलिए पाई चार्ट वाला जो है प्रश्न कभी आसान होता है, कभी थोड़ा सा जो है वो कैलकुलेटिव भी होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रश्न में जो है क्या कह रहा है और हमारे पास जो है कितना समय बचा है। यहाँ पर कह रहा है कि सभी विभागों की महिला कर्मचारियों की संख्या कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो ये मान लिया कि हमें उत्पादन विभाग में कर्मचारियों की संख्या कितने है, 1600 अगुना 30/100। क्या है, उत्पादन की अगर बात करें तो ये 30% है। ये हो जाएगा 480। क्या है, उत्पादन विभाग में कर्मचारियों की संख्या सभी विभागों के महिला कर्मचारियों की संख्या का कितना प्रतिशत है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो सभी विभागों के महिला कर्मचारियों की संख्या बराबर हो जाएगा 1600, ये गुना में 8% गुना 5/8। ये देखिए 5 3 8 है, अब जिसमें 5 महिला है। उसी तरह जो है 15% अगुना 3/5 प्लस 25% अगुना जो है 7/10 प्लस 22% गुना 4/11 प्लस 30% गुना 3/8। जब इसे सोल्व कीजिएगा
तो आपको 812 आएगा। अभिष्ट प्रतिशत कितना है? 480 बटा 812, 812 गुना 100, ये हो जाएगा 59.11%। आंसर हमारा जो है सी होगा। क्या है? सी होगा। चलिए, एक निश्चित उत्पाद को बेचने पर प्राप्त लाभ लागत का 320% है। यदि लागत में 10% की वृद्धि होती है लेकिन विक्रय मूल्य स्थिर रहता है तो विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत जो है वो लाभ होगा? मानव उत्पादन का लागत मूल्य जो है वो 100 है। लाभ जो है 100 गुना 320 बटा 100 यानी 320 हो जाएगा। विक्रय मूल्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 100 प्लस 320, 420। उत्पादन का नया लागत मूल्य 100 गुना 110 बटा 100 यानी 110। नया लाभ 420 माइनस 110 बराबर 310। विक्रय मूल्य पर लाभ 310 गुना 420 गुना 100, ये हो जाएगा 73.8%। क्या है? 73.8%। आंसर सी हो जाएगा। पतले लेंस की स्थिति में वक्रता केंद्र प्रायः प्रकाशिक केंद्र के सापेक्ष किस प्रकार स्थित होते हैं? आंसर हो जाएगा वे प्रकाशिक केंद्र में समदूरस्थ स्थित होते हैं। क्या है? समदूरस्थ होते हैं। एक पतला लेंस वह लेंस होता है जिसकी मोटाई उसकी वक्रता त्रिज्या की तुलना में जो है बहुत कम होती है। समजात श्रेणी के यौगिकों के भौतिक गुण धर्मों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो उनके गलनांक और क्वथनांक में नियमित जो है परिवर्तन जो है होते रहता है। लिस्मैनिया खाली स्थान द्वारा प्रजनन करता है। आंसर हो जाएगा एक निश्चित तल में द्विविभाजन। एक निश्चित तल में द्विविभाजन। आंसर हमारा सी हो जाएगा। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का यूपीएससी नाम जो है वो क्या हो जाएगा? ये हमारा यूपीएससी नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2-मिथाइलोप्रोपेन 2-ऑल हो जाएगा। 2-मिथाइलोप्रोपेन 2-ऑल हो जाएगा। CH3COH CH3CH3। आंसर हमारा जो है ए होगा। एक निश्चित कोट भाषा में ट्री को इस तरह लिखा जाता है, TREE लिखा जाता है POCD। ये हो जाएगा -4R का होगा -3, E का -2, E का जो है D अगर है तो -1। उसी तरह अगर हम माइंड को करते हैं MIND -4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। इसको -3 करेंगे तो F हो जाएगा। इसको -2 करेंगे तो L होगा। इसको -1 करेंगे तो C होगा। आंसर हमारा जो है C होगा। क्या है? C होगा। चलिए, ये जो है डायरेक्शन वाला प्रश्न है, बना लीजिएगा। आसान होता है, जैसे जैसे कहेगा उसके अनुसार जो है वह चलना आप शुरू कीजिएगा अपना, जिस तरह घुमाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा 36 के बी होगा। क्या है? बी होगा। चलिए, 7 डिब्बा है जो एक के ऊपर एक जो है वो रखा गया है। क्या है? रखा गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 डिब्बे। टी के ऊपर केवल 3 डब्बे हैं, यानी यहाँ पर 4 पर फिक्स है कि टी हो गया। क्या है? टी हो गया। डिब्बे ओ और टी के बीच केवल एक डिब्बे को रखा गया है, तो पता नहीं है कि वो नीचे होगा कि नहीं ऊपर होगा। जगह दोनों खाली है। ओ और डी के बीच केवल 3 डिब्बे है। ओ और डी के बीच केवल 3 डिब्बे है, तो निश्चित है कि ऊपर तो नहीं होगा, नीचे ही होगा। तो 2 नंबर पर ओ हो जाएगा। ओ और डी के बीच केवल 3 डिब्बे है, तो 1 2 3 डिब्बे, तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अब कह रहा है कि डिब्बे डी को डिब्बे टी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। कहीं भी टी टी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, तो इधर 4 के नीचे तो नहीं हो सकता है, तो यहीं पर जो है वो क्या हो जाएगा? डिब्बे डी को डिब्बे टी के ऊपर किसी स्थान पे नहीं, यहाँ पर तो टी है, ये है तो ऑलरेडी बिल्कुल है। डिब्बे पी को डिब्बे डी के ठीक नीचे रखा गया, तो यहाँ पर पी हो जाएगा। इस लाइन से पता चल रहा है। डिब्बे एस को डिब्बे आर के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, तो आर पे अगर कहाँ पर होगा? क्या रहा है? डिब्बे एस को डिब्बे आर के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है, तो यहाँ पर जो है अगर हम आर देते हैं तो यहाँ पर जो है एस देना होगा। डिब्बे क्यू को डिब्बे ओ के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया है। नीचे जो है नहीं रखा गया है डिब्बे क्यू को। ओ के ठीक ऊपर या नीचे नहीं रखा गया है, मैंने आसपास नहीं, तो एस निश्चित है। क्यू को जो है सबसे ऊपर कर दे। क्यू और आर के बीच कितने डिब्बे हैं? क्यू और आर के बीच में 1 2 3 4 5 डिब्बे है। क्या है? 5 डिब्बे। छठा पर डी होगा, ये पी है, यहाँ पर ध्यान रखें पी है। चलिए, एक निश्चित कूट भाषा में अस्क्यू अस्क्यू को जो है 1 8 3 6 लिखा गया है। क्या है? 3 6 लिखा गया है। WOKE के जो लिखा गया है 6 2 8 3, तो ओ का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। चलिए, ऐसे कितने प्रतीक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम और ठीक बाद एक और संख्या जो है हमारा? तो 2 एंड 4 ये भी तो हमारा एक हो जाएगा, एक ये भी हमारा हो जाएगा। अगर बात करें तो ये भी हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो 2 से
ज्यादा हो जाएगा। किस देश को 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए यूएन का ISR इसार में नियुक्त किया गया है, और नियुक्त किया गया है ये भारत को, क्या है, भारत को जो है वो नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मार्च 2025 में 7वां आसियान, क्या है, 7वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ, और इसका सही आंसर हो जाएगा मनीला में का, मनीला में हुआ। निम्नलिखित का साधारण भिन्न व्यक्त करना है, साधारण व्यक्त करना है 641 माइनस 6 बटा 990 प्लस 23 बटा 99 होगा। सोल्व कीजिएगा 173 बटा 198 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कौन सा, डी होगा, क्या है, डी होगा। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज जो है 60 और चक्रवृद्धि ब्याज 63 है, तो मूलधन हमें ज्ञात करना है। तो वार्षिक दर बराबर जो हो जाएगा 63 माइनस 60 बटा 60 बटा 2 गुना 100 यानी 10%। मूलधन बराबर जो हो जाएगा ब्याज कितना है, तो 60 गुना 100 बटा समय 2 गुना दर 300%, 300। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करें जो 18, 5, 81 और 90 से जो है वो विभाज्य है, क्या है, विभाज्य है। तो यहाँ पर जो है 18, 5, 81 और 90 का जो है LCM ले लीजिएगा, 810 हो जाएगा, क्या है, 810। तो 810 से न विभाज्य हो जाएगा, आंसर हमारा बी हो जाएगा, क्या है, बी होगा। 1420 प्रति सैकड़े की दर से 400 अमरूद खरीदे गए, 820 के लाभ पर बेचे गए। प्रति दर्जन अमरूदों को जो है विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो 100 अमरूद की कीमत जो है 1420 रुपया है, तो 400 अमरूद का कीमत कितना है, 1420 गुना 4 बराबर 5680। 400 अमरूद का विक्रय मूल्य की अगर हम बात करें तो यह है 5680 प्लस 820, ये है 6500। 12 अमरूद का विक्रय मूल्य जो है 6500 गुना 12 बटा 400 कितना हुआ, 195। आंसर हमारा जो है डी होगा। निम्नलिखित में किसे प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है। आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र, क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा। न्यूलैंड्स ने धातु CO और Na के हैलोजन के साथ किस म्यूजिकल नोट में रखा था, और इसका आंसर हो जाएगा DO में, क्या है, DO में रखा था। जॉन न्यूलैंड्स ने 1865 में तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार, क्या है, परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया और पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के गुण के समान थे। कौन सा जटिल दुर्घटना है, कौन सा जटिल दुर्घटना है, तो 100% सेंटीग्रेड पर गर्म वाष्प को उड़ेलने से जलना, क्या है, क्या है, जलना जो है ये जटिल है। तो आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा, 48 के सी होगा। यदि किसी वस्तु का वजन हवा में 10 न्यूटन है, जब उस वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है तो उसका वजन 8 न्यूटन रहता है। उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का वजन भी जो है वो कितना हो जाएगा, तो 10 माइनस 8 यानी 2 न्यूटन हो जाएगा, क्या है, 2 न्यूटन हो जाएगा। जितना वो पानी हटाएगा, जितना वजन कमेगा उतना ही पानी जो है द्रव को हटाएगा। चलिए 121 और 23, 121 और 23 करना है, जो इस तरह का जो है हमें देखना है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 121 अनुपात 23 समानुपात जो हो जाएगा अपना, यहाँ देखिएगा 23 गुना 5 प्लस 6 करते हैं तो 121 आ रहा है। उसी तरह 14 गुना क्या है 5 प्लस 6 करेंगे तो 76 हो जाएगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है KFU अच्छा समूह से संबंधित नहीं है वो देखना है। तो K जो है से B गया है, ये कितना है, -9 है, माइनस जो है इसमें 9 है। फिर अगर बात किया जाए F से B गया है, F से K गया, सॉरी F से K गया है, यहाँ पर ये करते हैं KFUB, ये है BKLG, ये दूसरा बता दें। तो K से B गया -9 प्लस 5 -9 प्लस 5। उसी तरह अगर PNTD ये हो जाएगा -9 में G प्लस 5 से S, T से माइनस जो है 9K और D से प्लस 5 जो है I। उसी तरह अगर मान लिया कि IVFQ है, -9 से Z है, प्लस 5 से A है, -9 से जो है W है, प्लस 5 से B है। आंसर हमारा जो है D हो जाएगा। नेक्स्ट है HOJF अंग्रेजी बनान क्रम के आधार पर एक निश्चित प्रकार IPKG से संबंधित है, यानी HOJEF क्या है, JF
एफ हो जाएगा, यहाँ पर जो है ये एफ है, उससे संबंधित है IPKG से। एस से आई जो है +1 +1 +1 +1 है। MTOK +1 से N, T से +1 जो है U, +1 से P, +1 से L। आंसर हमारा C हो जाएगा। कथन है कि कोई शिशु पुरुष नहीं है, ये हो जाएगा शिशु। क्या है ये शिशु, कोई भी जो है वो पुरुष नहीं है। कोई पुरुष वयस्क नहीं है, क्या है वयस्क नहीं है। कोई पुरुष शिशु है, गलत। कोई शिशु वयस्क नहीं है, गलत। आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है ए हो जाएगा। चलिए KPMI एक निश्चित प्रकार LQNJ से है। KPMI LQNJ, यहाँ से जो है ये भी +1 है, ये भी +1 है, ये भी +1 है, ये भी +1 है, सब +1 में है। RWTP के +1 करेंगे तो ये हो जाएगा SXUQ। आंसर हमारा C हो जाएगा। संघीय जांच ब्यूरो FBI के पहले भारतीय मूल के निदेशक कौन बने हैं? वो बने हैं काश पटेल। क्या है काश पटेल बने हैं। क्याली हती-यो पगोडा कहाँ स्थित है? और ये स्थित है म्यांमार में। क्याली हती-यो पगोडा जो है म्यांमार में स्थित है। 184 स्क्वायर का मान अगर ज्ञात करना है, कितना आसान है, 33,856 है। 184 गुना जो है 184 कर दीजिएगा। यदि अजय, अमित और अमर के बीच 214 सेबों में इतना के अनुपात में वितरित किया तो अमर के कितने सेब जो है मिलेंगे? यहाँ पर जो हो जाएंगे, पहले इसे सिंपल अनुपात में लाना है। क्या है 1/5, 1/7, 1/4, तो ये हो जाएगा हमारे 7 × 6 अनुपात 5 × 6 अनुपात 5 × 7, यानी 42:30:35। क्या है 35 है। अब अमर को प्राप्त सेब जो है 214 × 35/42 + 30 + 35, यानी 214 × 35/107, ये हो जाएगा 70। आंसर हमारा डी होगा। यदि x ग्रेटर देन 1 और x² + 1/x² = 83, तो x³ - 1/x³ का मान क्या हो जाएगा? x² + 1/x² - 2, तो इधर 83 - 2 कर देते हैं। x - 1/x के होल स्क्वायर बराबर 81, बराबर जो हो जाएगा कितना 9 के स्क्वायर। x - 1/x बराबर कितना हो गया 9 हो गया। तो x³ - 1/x³ बराबर हो जाएगा 9³ × 3 × 9, ये हो जाएगा 729। 729 + 27 यानी 756। 756 आंसर हमारा बी हो जाएगा। एक दुकानदार अपने क्रय मूल्य से जो है वो 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। यदि वह 30% की छूट देता है तो उसकी हानि प्रतिशत जो है वो ज्ञात करना है। तो प्रभाव जो है 20 - 30 - 20 जो है अगुना 30/100, तो 20 - 30 - 10 हो गया। 20 गुना 30 3 6 कितना हो गया, ये 6 हो गया, -6 यानी -16%। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। जो तरंग विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम की नहीं है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी अल्ट्रासोनिक। क्या है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक तरंग वे यांत्रिक तरंग है जिनकी आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है। 20,000 से हर्ट्ज से ज्यादा है। कौन सा विकल्प सही है ये हमें बताना है। तो साबुनों के मिश्रण किसी विशेष सांद्रता के बाद जो है वो बनते हैं। चलिए अगला है उन पादप उग सकते हैं। क्या है उग सकते हैं, विकल्प को निशान लगाइए। इसका सही आंसर हो जाएगा कि जल अथवा मृदा जिसमें आवश्यक पोषकों का अभाव हो। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, विभिन्न कार्यों में उसका योगदान होता है। निम्न में से एक गलत विकल्प का जो है वो चयन करना है। क्या है चयन करना है, तो वो होगा गैस्ट्रिन नामक हार्मोन का स्त्राव। चलिए अगला जो है वो ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। क्या है ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, आइए देखते हैं। ए गुना बी कह रहा है, तो ए जो है पत्नी है, बी जो है पति है। B/C यानी बी जो है वो पिता है सी का। C गुना डी जो है वो क्या है, तो ये जो है पति पत्नी है। तो हमारे पास जो हो जाएगा, कह रहा है कि ए का डी से, तो ये जो हो जाएगा ये सास हो जाएगा। क्या है सास। आंसर हमारा सी होगा। चलिए अगला देखना है कि इसमें से कौन सा जो है वो असंगत है। 49/8 की अगर हम बात करें इसे, ये हो जाएगा 8 6 का 48 + 1 49। 19 और 3 की अगर बात करें तो 3 × 6 6 18 18 अब +1 19, ये से गुना हो रहा है। और 9 गुना जो है 9 6 54 1 55, ये भी सही है। तो हमारा ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर हो जाएगा
6 चौ 24, एक 25 होना चाहिए, लेकिन है जो 24। आंसर हमारा डी होगा। शब्द कीबोर्ड के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में दाएं से तीसरे और दाएं से दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णानुक्रम में कितने अक्षर है? तो प्रश्नानुसार अगर अंग्रेजी वर्ण वाला हम करेंगे तो ये हो जाएगा ए बी डी ई के ओ आर, और ये बाई हो जाएगा। ओ और आर के मध्य अंग्रेजी वर्ण वाला 2 अक्षर है पी क्यू। आंसर हमारा 67 के ए होगा। 14, 30, 9, 20 और 4, तो ये हो जाएगा 14 गुना 2 28 प्लस 2 जो ये हो जाएगा 30। 9 गुना 2 18 प्लस 2 जो है 20। 4 गुना 2 4 8 और 2 10, कितना हो जाएगा 10। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा, 68 के डी। भारत किस वर्ष तक अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो 2035 तक। क्या है? 2035 तक। टाइम वुमन ऑफ द ईयर 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन। अगला है एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, इसमें कितने लीटर जल आ सकता है? यहाँ पर जो है 71 नंबर का है कि बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 44 है, 2 पाई आर जो है वो 44 दिया हुआ है, तो आर निकल जाएगा 44 गुना 7 बटा 2 गुना 22, 7 सेंटीमीटर है। बेलनाकार बर्तन का आयतन जो होता है पाई स्क्वायर एच होता है। 22 बटा 7 गुना 7 गुना 7 गुना जो है 25, जब इसे हल करेंगे तो 3850 सेंटीमीटर क्यों होगा। 1 से भागा देंगे तो 3.85 जो है वो लीटर हो जाएगा। प्रथम 47 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करना है। ये होता है एन, ये फार्मूला हो जाएगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। तो प्रथम 47 का, तो 47 प्लस 1 गुना 2 गुना 47 प्लस 1 बटा 6, ये हो जाएगा 48 गुना 95 बटा 6, 760। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। यदि साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 1/2√2 है तो साइन के पावर 4a प्लस कॉस के पावर 4a का मान जो है वो ज्ञात कीजिए। तो साइन ए प्लस कॉस ए बराबर 1/2√2 है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा 1/8। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा 1/8। 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1/8 माइनस 1 बराबर माइनस 7/8 हो जाएगा। तो साइन ए इंटू कॉस ए बराबर माइनस 7/16। साइन के पावर 4a प्लस कॉस के पावर 4a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस 2 गुना 49/256, 1 माइनस 49/128 यानी 79/128। आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा? तो वो होगा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि x का वह न्यूनतम मान ज्ञात करें जिसके लिए इतना 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाजकता का नियम क्या है कि अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए, यानी 5 प्लस 7 प्लस x प्लस 7 प्लस 1 प्लस 6/9 यानी 26 प्लस x बटा 9। x का 1 रखने पर 27 होता है, जो पूर्णतः विभाज्य होता है, डी हो जाएगा। एक टंकी 2 पाइपों द्वारा जो है स्वतंत्र रूप से 8 मिनट और 10 मिनट में भर सकती है। दोनों पाइपों को एक साथ जो है कुछ समय के लिए खोल दिया जाता है, लेकिन किसी अवरोध के कारण पहले पाइप से जल की पूरी मात्रा का केवल 5/8 भाग और दूसरे पाइप से 3/5 भाग प्रवाहित होता है। हालांकि अवरोध अचानक निकल जाता है और उस क्षण से 3 मिनट में टंकी भर जाती है। पूर्ण प्रवाह शुरू होने से पहले कितना समय लगेगा? तब समय जो है, समय क्या हो गया 8:10। क्षमता की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 5:4। अब n गुना 5 गुना 5/8 प्लस n गुना 4 गुना 3/5, अब प्लस जो हो जाएगा 3 गुना 5 प्लस 3 गुना 4 बराबर क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। क्या है? 40 हो जाएगा। हल होगा 25/n/8 प्लस 12n/5 बराबर 13। 221 n बटा कितना हो जाएगा 40 बराबर 13। n बराबर कितना हो गया 40/17 यानी 2.6/17, 2.6/17 मिनट। आंसर हमारा डी हो जाएगा। था प्रैक्टिस सेट नंबर 5। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।